तुमने कहा महाराज, तुमने कहा जाऊंगा तो राजू पृथ्वी पलट दूंगा। ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति जो कहे वही कर दे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग प्रयास करते हैं, युक्तियां करते हैं, युक्तियां बनाते हैं और कहते भी हैं, लेकिन जब करने का समय आता है तो उस पर बहुत विचार विमर्श किया करते हैं। प्रथम बात, पृथ्वी पलटने की बात मैंने कही है, ये तुम्हारी बात झूठ सत्य है। मैं साधुवाद देता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मैंने पृथ्वी पलटने की बात कही है, लेकिन पृथ्वी का स्वामी है कौन? पृथ्वी का स्वामी वर्तमान समय में वही होता है जो वहां का अधिपति होता है। और जनक पृथ्वी का पति है क्योंकि उसने पृथ्वी की उधर से कन्या को प्राप्त किया है। महीपति की पदवी को यदि किया है सार्थक तो केवल सीरत जनक है। हमने क्या कहा है, पूरी पृथ्वी की बात थोड़ी है, पहले चौपाई पढ़ो और उसका अर्थ करो। वेग दिखाओ मूढ़ नत आजू और मई कहलग जहां लगी तो राजू, जहां तक तेरा साम्राज्य है धरती पर दूंगा। क्यों? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ये प्रयास है, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आइए द्वितीय बिंदु में तुमने ये बताया कि महाराज क्या हालचाल है? पंडित जी प्रणाम। हमने कहा आयुष्मान भव। बोले सब कुशल मंगल है। बेटा कुशल मंगल कभी कभी व्यक्ति के जीवन में नहीं भी होती है, और अगर सामने वाला पूछ देता है कि भैया सब ठीक ठाक, तो बोले हाँ ये तब ठीक नहीं। कहते हैं तुलसी निज मन की व्यथा मन में रखिए गो, और सुनिए थिलाई है लोग सब बांट गले है कोई। इसीलिए चाहता तो धनुष खंडन हाथ का पता हम गुरु बाबा विश्वामित्र से लगा सकते थे, चाहते तो गुरु बाबा के बाद तुमसे कह सकते थे, लेकिन नहीं, जिसके द्वारा प्रण किया गया है, जिसके द्वारा धनुष तोड़ाया गया है, हमने अपनी बात वहां रखी है। कहो चल चल धनुष के। ये एक छोटा सा बिंदु तुमने और प्रस्तुत किया। बोले महाराज हमने तो अपने जीवन में बहुत सी तोड़ी, कोई बात नहीं, हमारा इस पर कोई विरोध नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे बालक न्याय और अन्याय की श्रृंखला खड़ा कर देते हैं, लेकिन उस समय चूंकि लड़काई अवस्था है, तुमने अपने मुख से कहा है कि बहुत रुई तोड़ी, तो हमने कैसे कब तोड़ी? जिज्ञासा में था उत्पन्न हुई, कब तोड़ी? तो इसने स्पष्ट किया कि लड़काई, और लड़काई अवस्था पंचवर्षीय पौगंड अवस्था नाम लड़काई, 5 वर्ष तक के बालक की लड़काई मानी जाती है। उचित अनुचित कर्म करता रहता है, लेकिन माता पिता यदि मना करते हैं, हर्षोल्लासित होते रहते हैं कि चलो इसी बहाने इसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। छोटे छोटे बालक माँ की गोदी में लेते हैं, स्तनपान करते रहते हैं और केस पकड़ के खींच लेते हैं। मैया बार बार मना करती है, लेकिन वो छोटा सा बालक खींच लेता है। अच्छा वो है लड़का जब 16 वर्ष का हो जाए, अगर 16 वर्ष का हो जाए और जाके अपनी माता के केस पकड़ के खींच ले कि चलो हमें भोजन दो, तो ये धर्म संगत नहीं होगा, भेद विहित नहीं होगा, ये नीतिगत नहीं होगा। तुम लड़काई तुम्हारी घर में थी, ये समाज कैसा है? जिस जगह खड़े हो वहां के लिए लिखा गया पुर नर नारी बोले सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और ज्ञानियों के मध्य में तुम्हारे जैसे ज्ञानी लड़काई करे। तुम क्या हो? पहले अपने अस्तित्व को पहचानो। बोले लक्षण धाम, कोई मूर्ख ऐसा करे तो माना जाएगा मूर्ख है, लोग कह देते हैं ये मूर्ख है, छोड़ो। साधु पुरुष को समझा दिया जाता है, बोले मूर्ख है, लड़ रहा, छोड़ो। लेकिन तुम्हारे जैसा लक्षण धाम रामप्री बोले सकल जगत आधार
से जब नहीं रखा, बोले लक्ष्मण नाम उधार, तो अपने नाम की गरिमा को तो रखो। हमारा पहले सम्मान करते हो और कुछ ही क्षण बाद अपमान करने का प्रयास करते हो, ये गलत है। बहुत नहीं तोड़ी, बहुत अच्छी बात है। लड़काई में छोटे छोटे बालक करते करते हैं, उस पर हमारी कोई टिप्पणी। तुमने कहा ये धन पर ममता, राजकुमार ममता हरि चरणों से उत्तम है। ध्यान देना, ममता यदि हरि चरणों से की जाए तो वो ममता उत्तम है, और यदि वही ममता सांसारिक वस्तुओं से की जाए तो घातक बन जाती है, विषय बन जाती है। तो ये ममता का विषय नहीं है धनुष, और मेरे जीवन में ममता का कोई स्थान राजकुमार रहा नहीं। इसलिए हम कहना ये चाहेंगे कि रे नप बालक काल बस बोलत तो ही न सभारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अपनी वाणी को पर विराम देते हुए तुम्हारे द्वारा सुंदर वक्तव्य की प्रतीक्षा। श्री परशुराम जी महाराज के कथन को सभी लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक से सुना। आइए, आपने जहां से विराम लगाया वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। आपने कहा ये धनुष लक्ष्मण ममता का विषय नहीं है। हमारे जीवन में ममता का कोई स्थान संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे ममता न व्यापे। क्यों? चौपन ज्वर कई नहीं पलकावा, अब ममता कई कर जस न नसावा। इस संसार में कोई ममता से बचा ही नहीं है। बात आपने कही है कि ममता सबको होती है, ममता का केवल प्रकार बदल जाता है। क्या बदल जाता है? जब कोई व्यक्ति परमात्मा से ममता करता है तो वह ममता पारमार्थिक ममता के रूप में हो जाती है, उपासना युक्त हो जाती है, और वही श्रद्धा का रूप ले लेती है, जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। भैया धनुष से कौन से परमात्मा की प्राप्ति हुई है? तो ममता नहीं, श्रद्धा है। दूसरी बात आपने कहा बालक छोटा हो, माता के केस खींचाए, अच्छा लगता है। वही बालक 16 वर्ष का हो जाए, माने हमारे इतना हो जाए, अब फिर माता के केस खींचाए। हम कह रहे हैं बालक 16,000 दिव्य वर्ष का हो जाए, फिर भी माता के केस को खींचना चाहिए। खींचने का केवल प्रकार बदल देना चाहिए। खींचने का तात्पर्य है संभालना चाहिए। माता वृद्ध हो जाए तो क्या पुत्र का दायित्व नहीं है कि माता के केस को संभाले? संभालना चाहिए। पंडित जी, हमारे यहाँ माता के केस तो केस रहे, हमारे यहाँ माता या विमाता को भी कोई पुत्र कोई अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं करता। और यही नियम अगर इनके ऊपर लगा दे, 16 वर्ष का बालक माता के केस न खींचाए और 16,000 का बालक अपनी माता का काट डाले, ठीक? तो चुपचाप बैठो यहाँ, ठीक है? मैं घर जाऊँ सीधे, इतनी देर बैठो बिल्कुल शांति से। वो सब आपका मार्ग आए रोके हैं, जानते हैं? पता नहीं अगर इसके पक्ष में हो तो उस मंच में बैठो। अगर तुम लोग परेशान हो अभी हमें, तुम इनसे भयभीत न होना। आइए जरा, तो महाराज बालक के प्रकार बदल जाना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो बालक बाल्यावस्था में करता है वो बड़े में भी करता है, लेकिन कोई दोष नहीं होता। आइए जरा, जो मूल बातें हैं वो हो जाए। मैंने कहा था कि पृथ्वी का क्या दोष है? आपने सीधे मार्ग बता एक रास्ता निकाला। हमें ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप सीधे रास्ता निकालोगे कि कुछ बातें कह दी जाती हैं। किसी समाज में या किसी घर से एक साधारण सा उदाहरण ले लो। समाज में आपका कोई छोटा बालक, कोई पुत्र कोई बात कह दे, उस बात में विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। लोग कह देंगे अरे लड़का। और यदि उसी घर का कोई वयोवृद्ध कोई बात समाज में कह दे तो क्या उस बात का मूल्यांकन नहीं होगा? तो ये कह दिया जाएगा अरे ऐसा कह दिया था। परशुराम जैसा व्यक्तित्व ये कहे कि कुछ बातें कह दी जाती हैं, ये ठीक ठीक
लग नहीं रहा महाराज, ये बचने का प्रयास करो। मेरी बात ये थी कि पृथ्वी का क्या दोष है। इन्होंने कहा राजा जनक, मैंने ये नहीं कहा पूरी पृथ्वी पलटेंगे लक्ष्मण, जहाँ तक राजा जनक का राज्य, अच्छा जहाँ तक राजा जनक के राज्य की पृथ्वी, तो क्या क्या राजा जनक ही अकेले रह रहे हैं? वर्तमान में राजा जनक की जहाँ तक नगरी है उसी में द्वीप द्वीप के भूपति नाना उपस्थित हैं। सुर मुनि नाग नगर नर नारी यहाँ उपस्थित हैं। जब आप पृथ्वी को पलटेंगे तो क्या कोई बचेगा जीवित? और जब कोई जीवित नहीं बचेगा तो क्या ये धर्म? दूसरी बात, मैंने कहा था कि आपको धनुष तोड़ने वाले की खोज है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि आकाश में यदि चंद्रमा को खोजना पड़े तो चंद्रमा को खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो तारों के मध्य में है, लेकिन चंद्रमा सबसे अलग है। ठीक इसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाला हमारा समाज में है तो, लेकिन वो समाज से परे, और जो परे है तो फिर उसको खोजने की आवश्यकता आप जैसे महापुरुषों को पड़े, ये बात समझ में नहीं आ रही है। छोटे हो ना, हाँ